हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल में। टाइम एंड वर्क का हमारा फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से देखा कि टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। तो आज हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आज हम क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क में। आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख रखा है। यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो। क्योंकि उसमें बिल्कुल बेसिक और टाइम एंड वर्क का एकदम मतलब उसका जो होता है ना बेसिक कंसेप्ट उस वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया है और कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को भी हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर रखा है। आज ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें हम करेंगे इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्मल क्वेश्चन कर रखा है और आज हम करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो कि वो बोलता है ना कि 1% B% से इतना परसेंट इफिशिएंसी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं कल के थोड़े से कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या कहा था कि जब हमें टोटल वर्क निकालना होता है तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो हमें क्या होता है, टोटल वर्क हमारा आ जाता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट कंसेप्ट तो यही था। उसके बाद अब चलते हैं आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपको परसेंटेज यूज है। तो परसेंटेज मीन्स कि अगर ए जो है कोई पर्सन है ए, अगर वो बी से बोलता है कि बी से 40% अधिक इफिशिएंट है, मीन्स कि ए जो है बी से 40% अधिक इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता है ना। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। मीन्स कि ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से मान के चलो बोलता है कि 40% क्या है, बी की क्षमता से अधिक है, ज़्यादा एफिशिएंट है। मीन्स कि सबसे पहले आप ये बोलो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। तो 2/5 मतलब 5 डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसे हम होल नंबर मीन्स कि उसे हम मानते हैं कि 100%। तो 100% का 40% क्या होता है, 2 होता है। तो मोर है, अधिक है। ठीक है, अधिक एफिशिएंट है मीन्स कि 5 में 40% ज़्यादा, ये 100% है तो 40% ज़्यादा, तो 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है ना। मीन्स कि 5 और 2 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाता है। मीन्स कि ए जो है वो बी का 7/5 है, बी का अधिक इफिशिएंट है मतलब कि इतना है। अब अगर ए और बी की अगर आप रेशियो निकालते हो तो ये इफिशिएंसी की रेशियो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी ना। ये क्या हो गई, इफिशिएंसी की रेशियो हो गई। क्लियर है, किसकी रेशियो, इफिशिएंसी की रेशियो। क्योंकि इतना परसेंट अधिक इफिशिएंट है मीन्स की इफिशिएंसी दे रखी है, मीन्स की क्षमता दे रखी है। तो क्षमता की हमें रेशियो जब निकल जाती है तो अगर आपको इफिशिएंसी की रेशियो निकल गई है तो क्या आप टाइम की रेशियो नहीं निकाल सकते हो। टाइम का रेशियो क्या होता है, जस्ट इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा ना। इसका इफिशिएंसी का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम होता है ना। मीन्स कि E1/E2 इक्वल टू T2 अपॉन क्या होता है, T1 होता है। ये कंसेप्ट हमने कल के क्लास में देख रखा है। ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट हो गया। तो टाइम का आप रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है कि ए अकेले कितने दिन में काम कर सकते हैं या ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से अगर इफिशिएंसी की रेशियो आ जाती है, टाइम की रेशियो आ जाती है तो हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्लियर है। अगर देखो यहाँ पे क्या था, अधिक था, मोर था, तो हम इसमें ऐड कर दिए। अगर इसी जगह पे ये बोल देता कि ए जो है बी से 40% लेस है, लेस मतलब क्या, 40% कम है, 40% कम कुशल है, मतलब कि क्षमता में बोल रहा है कि 40% कम है। तो देखो, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 2/5 हो गई। तो कम है मीन्स कि 5 का 40% क्या होता है, 2 होता है।
तो कम है तो ए क्या है, बी से 3/5 हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे ना, कम है ना, तो 3/5 हो जाएगा किसका, बी का। अब यहाँ से ए और बी की अगर रेशियो निकालते हो तो क्या निकल जाएगा, 3:5 आ जाएगा। ये रेशियो किसकी हो जाएगी, इफिशियंसी की रेशियो हो जाएगी। क्लियर है किस तरीके से हम परसेंटेज से रेशियो में कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज 25% मोर इफिशियंट देन श्याम। राम जो है श्याम से 25% ज़्यादा अधिक कुशल है ना। अधिक कुशल है, कुशल मतलब कि क्षमता को ही कह रहा है कि अधिक वो काम करने में ज़्यादा कुशल है। इफ श्याम अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, श्याम जो है वो अगर अकेले काम करता है तो उस काम को वो 25 दिन में कर पाता है। देन इन हाउ मेनी डेज राम अलोन कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, मीन्स कि राम अकेले सेम उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आप निकालो 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। ये भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन टू परसेंट टू फ्रैक्शन वाले वीडियो में हमने दे रखा है कि इस तरीके से होता है। अगर नहीं निकालने आते तो सिंपल आप क्या करो, क्या है 25% ना, मीन्स कि 25 अगर परसेंट हटाते हो तो क्या हो जाता है, बट्टा में 100 डालते हो ना। 100% का मतलब ही होता है 100%, मीन्स कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करो। अब देखो 25 सेकंड 25, 25 चौका 60, तो 1/4 आ गया ना। 25 चौक 100, एक 1/4 आ गया। 25% की वैल्यू 1/4। अब देखो अब यहाँ पे अगर इसको होल नंबर मानते हो तो ये 400% है। अगर 400% है, 100% का 25% क्या होता है, 25% 1 होता है। 100% का ही 25% 1 हो जाएगा। मीन्स कि इसमें क्या है, अधिक है, तो मीन्स कि 4 में एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ना। मीन्स कि आप यहाँ से ऐसे लिख दे सकते हो कि ए जो है 5/4 बी का है ना। तो अब ए और बी की अगर रेशियो निकालते हो, ए और बी की रेशियो अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। एक बी को इधर ले आओ, ए इधर जा, ए बट्टा बी इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखती हो कि ए बट्टा बी इक्वल टू 5/4 हो जाएगा ना। ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो हो गया। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 5:4 हो गया। ये क्या हो गया, इफिशियंसी की रेशियो। अब इफिशियंसी की रेशियो अगर 5:4 हो गई, तब यहाँ से आप ये बताओ कि एक तो ये तरीका है, इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अकेले राम को करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, श्याम जो है उसका दिन दे रखा है। मीन्स कि अगर हमें टाइम की रेशियो आ जाती है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो टाइम की रेशियो, अगर यहाँ से आप टाइम की रेशियो निकालते हो तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स कि 4:5 हो जाएगी। ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। अब ये श्याम जो है वो 25 दिन में काम कंप्लीट करता है। मीन्स कि इसी 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 25 दे रखी है। तो अगर इस 5 की वैल्यू 25 है तो अब बोल रहा है कि ए राम जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पे ए और बी लिखी है ना, तो ए बी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये राम और यहाँ इसको श्याम ले लो। चलो एक में रुक जाओ, इसको हम इरेज करके राम और श्याम ही लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। समझाने के लिए तो हम राम ए बी ले रहे थे ना। तो अब चलो मेन क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ से हम क्या लेते हैं, ये राम, ठीक है। ये राम इक्वल टू 5/4 किसका, श्याम का, ठीक है। तो राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बट्टे में हम क्या लिखेंगे, श्याम इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे ये किसकी इफिशियंसी हो जाएगी, ये राम की, और ये किसकी इफिशियंसी हो जाएगी, ये इफिशियंसी हो जाएगी श्याम की, ठीक है। ये किसकी हो गई, राम की, और ये किसकी हो गई, श्याम की। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलो अब देखो, अगर राम अकेले काम को कंप्लीट करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो देखो टाइम की रेशियो 4:5 है, तो अगर 25 का वैल्यू 5 है तो 4 निकालना है ना, मीन्स कि राम का निकालना है। तो रेशियो में हम क्या क्या कहते हैं, हम जब रेशियो का भी इससे पहले क्लास हो चुका है, ठीक है। तो रेशियो की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे हम रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या होता है, जो दिया होता है उसे उसी की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 क्या दिया हुआ है, श्याम का टोटल दिन दिया हुआ है, और बट यहाँ पे क्या है कि श्याम रेशियो में श्याम का दिन का क्या है 5 रेशियो है, इसीलिए 25 डिवाइडेड बाई 5, और निकालना क्या है राम का, मीन्स कि 4 का निकालना, तो मल्टीप्लाई 4, तो 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 चौक 20, मीन्स कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि राम को 20 दिन लगते हैं किसी भी काम को अकेले करने में, 20 डेज। इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर। क्लियर है? चलो अब तो ये तरीका था कि अगर आपको अकेला राम एक दिन में, सॉरी, अगर आपसे ये पूछता है कि राम अकेले काम करता है तो कितने दिन में कर सकता है, तब तो ये तरीका बिल्कुल सही है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बट अगर आपसे पूछता है कि राम और श्याम मिल के कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा, तब फिर ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, फिर इस मेथड को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसलिए बताएं ताकि हर एक मेथड आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक ऐसा मेथड देखते हैं जिससे कि हर टाइप के क्वेश्चन इसी मेथड से हम बना लेंगे, ठीक है। मतलब हर टाइप के कहने का मतलब ये कि अगर आपको अकेले राम का पूछता है तो भी आप इससे बना सकते हो, अगर आपसे पूछता है कि अकेले राम का तो बना लो, अगर राम और श्याम मिल के भी पूछता है तो भी आप उस मेथड से बना सकते हो। कैसे? अब यहाँ से देखो, राम और श्याम इस दोनों की इफिशिएंसी की रेशियो क्या है 5:4 है ना। अब देखो, अब क्या है कि श्याम जो है वो श्याम का क्या कह रहा है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, श्याम 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, कितने दिन में 25 डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसका रेशियो है, ये इफिशिएंसी का रेशियो है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो ये इफिशिएंसी की रेशियो है। तो श्याम का इफिशिएंसी दिया हुआ है, मीन्स कि श्याम का ही टाइम दिया हुआ है, डे मतलब दिन मतलब टाइम ही हुआ ना कितने दिन में, तो श्याम का दिन दिया है, तो श्याम से ही हमें क्या निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क मीन्स कि 4 × 25 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, टोटल वर्क हो जाता है। अगर टोटल वर्क ये है तो अब क्या पूछा गया क्वेश्चन कि राम अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो राम अकेले काम को कितने दिन में, तो दिन टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क क्या है 4 × 25, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मीन्स कि 100 लिख सकते हो, बट जब कटिंग ही करना है तो क्यों मल्टीप्लाई करें। तो टोटल वर्क क्या है 4 × 25 टोटल वर्क हो गया। और राम की इफिशिएंसी क्या है कि वो एक दिन में 5 काम करता है, मीन्स कि डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, 5 25, मीन्स कि 5 चौका 20, कि राम जो है वो 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है। क्लियर है? अब यहाँ से ये 20 दिन देखो, यहाँ से भी अगर निकाले तो 20 डेज ही आया, इस तरीके से भी निकाले तो 20 डेज ही आया। बट यहाँ से राम और श्याम का अगर आपको पूछता इंडिविजुअल तब तो ठीक है कि राम का भी इंडिविजुअल पूछता कि वो अकेले कितने दिन में करता, तो ये भी तरीका ठीक है, या इस तरीके से बनाओ तो भी ठीक है। बट अगर आपसे पूछ देता कि राम प्लस श्याम मिलके इसे कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो आप इस तरीके से नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि इस तरीके में यहाँ पे क्या है, ये टाइम का रेशियो है, ठीक है। तो टाइम के रेशियो से हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी के टाइम को थोड़ी ऐड कर सकते, इफिशिएंसी को ऐड करके हम निकालते हैं ना, टाइम को तो ऐड नहीं करेंगे ना, टाइम को ऐड करके एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल पाएगा, इसलिए ये तरीका गलत होता है। अगर राम और श्याम कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाते, तो देखो टोटल काम क्या है 4 × 25, और राम और श्याम की इफिशिएंसी क्या है 5 और 4 मीन्स कि 9, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर, इसको आप लोग कटकुट करके देख लेना, इस तरीके से बस समझाने के लिए हमने ये बताया है। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहित इज 14.28% लेस इफिशिएंट देन जय। रोहित जो है जय से 14.28% क्या है, लेस है, ठीक है, मतलब कम कुशल है, कम काम करता है उससे। इफ जय अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, जय जो है 33 दिन में काम को कंप्लीट करता है, अगर अकेले करता है तो। देन इन हाउ मेनी डेज रोहित कैन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, तो मतलब कि अगर रोहित अकेले काम करता है तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो चलते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/7 होता है, ठीक है। अब देखो 7 अगर 100% है तो 100% का 14.28% क्या होता है, 1 होता है। तो कम, लेस, लेस मतलब क्या, 7 में से एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से अगर करते हैं तो रोहित क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा, किसका, जय का, जय का। तो रोहित, ठीक है, रोहित बटा जय इक्वल टू दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो रोहित का और जय का, इस दोनों का अगर रेशियो, इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। किसका रेशियो है ये है इफिशिएंसी का रेशियो। अब यहाँ से अगर आप, अब यहाँ से हम क्या बोले, एक तरीका निकालो जो कि टोटल वर्क हम स्टार्टिंग से ही निकालते हैं। क्या, जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें भी हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना होता है। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया गया है कि जय जो अकेले काम करता है वो 33 डेज में काम करता है। मीन्स कि जय का डेज पता है और जय का इफिशिएंसी भी पता है, तो उससे टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जय का 7 मल्टीप्लाई जय कितने दिन में काम करता है, 33 दिन में जय काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो इफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब अगर रोहित अगर अकेले कार्य करता है तो कितने दिन में कार्य को खत्म करेगा। तो रोहित काम करेगा, मीन्स कि टोटल वर्क और रोहित का जो इफिशिएंसी है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या निकलता है, यहाँ पे रोहित का डेज निकल जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या है, 7 मल्टीप्लाई 33 हमारा क्या है, टोटल वर्क है। और रोहित का इफिशिएंसी क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी क्या है, 6 है। तो 3 दूना 6 और 3 एका 3, मीन्स कि 77 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या हो गया 17, मीन्स कि 8 दूना 16, 38.5 डेज हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है। देखो अब हम ये बोल रहे थे कि हमें सबसे पहले आपको निकालना क्या चाहिए, टोटल वर्क। अगर आपको टोटल वर्क निकल जाता है तो कुछ भी पूछता है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। राम का यहाँ पे देखो क्या है, रोहित का अकेले का पूछा तो इस तरीके से। अगर आपसे पूछ देता है कि रोहित और प्लस जय मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो टोटल काम क्या है, 7 मल्टीप्लाई 33 और दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 6 और 7, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 13 जो निकलेगा फ्रैक्शन में उस तरीके का ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, यदि पूछता तो इस तरीके से आंसर होता। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए। यदि आपको इसी तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप ज्ञान नीति ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्ञान नीति ऐप डाउनलोड कर लो और आप वहां से कोर्सेज परचेज करके हमसे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।